लालू जी के साक्षात आने के बाद भी जिसे राजनीति में जनता ने जनादेश के रूप में अकाल मृत्यु राजनीति में दिया, वही तय है इनका निकाय चुनाव में। कांग्रेस ने राजद पर आरोप लगाया कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की अब उनकी ही पार्टी में नहीं सुनी जाती है और अब जेडीयू ने भी इन्हीं बातों को दोहराया है। जेडीयू ने तो इतना तक कह दिया है कि राजद में सिर्फ पैसों का बंदरबाट होता है। जो पैसे देते हैं उन्हें उम्मीदवारी दी जाती है, जो पैसे नहीं देते हैं उन्हें पार्टी से दरकिनार कर दिया जाता है। जेडीयू के प्रवक्ता है नीरज कुमार, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको दिखाते हैं। कि राष्ट्रीय जनता दल के पॉलिटिकल टूरिस्ट माननीय तेजस्वी यादव ओमिक्रॉन के दौर में आर्थिक रेस का घोड़ा और अपराध जगत के सिद्धस्त राजनीतिक कलाकार को खोजने में समय तो दिया बिहार में, तो स्वाभाविक है उम्मीदवार का चयन हुआ, लेकिन उम्मीदवार का चयन होना अलग विषय है और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने अपने घटक दलों से भी समन्वय बना लिया। तो औपचारिक घोषणा तो एक प्रक्रिया है, लेकिन आपने तो कांग्रेस पार्टी के साथ जो व्यवहार किया, जो सीपीआई माले के साथ और सीपीएम के साथ उनको राजनीति का झुंझुना पकड़वा दिया, उनको कोई हिस्सेदारी नहीं दिया। चूँकि आर्थिक रेस का घोड़ा अगर खोजेंगे तो उसका एकाधिकार केवल और केवल राष्ट्रीय जनता दल को है। चूँकि आपको तो बहुत सारा काम रहता है, ज़मीन उमीन लिखवा लेना, बहुत तरह का कारोबार लगा रहता है, और राष्ट्रीय जनता दल निकाय चुनाव में आर्थिक रेस का आप घोड़ा खोज सकते हैं, लेकिन जो समाज में जो सब विभिन्न समूह हैं, जरा उस पर नज़रिया डाल लीजिए तेजस्वी यादव जी। चूँकि आपको तो पद चाहिए अपने लिए, पार्टी का पद चाहिए अपने लिए, विधानसभा विधान परिषद का पद चाहिए, तो कुल पंचायत प्रतिनिधि में 2,45,353 में समाज के सारे तबके की महिलाएं हैं जो असकून से ज़िंदगी जी रही है। नीतीश कुमार जी के राज में 1,35,805। अब अंदाज कर लीजिए कि महिलाओं का क्या रुझान है। साथ ही साथ आप जो विभिन्न सामाजिक समूह के लोग हैं, सामान्य वर्ग के 94,852, पिछड़ा वर्ग 72,117, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 21,458, अनुसूचित जाति 51,869, अनुसूचित जनजाति 5,057। तो हिस्सेदारी हम देंगे तो जीत का श्रेय आप ले लीजिएगा। मैंने सारा सुविधा हमने दिया, पंचायती राज में अमन चैन स्थापित किया, उसने समाज में शांति स्थापित किया, विभिन्न सामाजिक समूह को हिस्सेदारी दिया, महिलाओं को दिया, और आप तो हिस्सेदारी अकेले लेते हैं, हम सबको हिस्सेदारी देते हैं। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल को जैसे तारापुर और कुशेश्वर स्थान में लालू जी के साक्षात आने के बाद भी जिसे राजनीति में जनता ने जनादेश के रूप में अकाल मृत्यु राजनीति में दिया, वही तय है इनका निकाय चुनाव में। तो आपने सुना जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार की बातों को, किस तरीके से उन्होंने बताया कि राजद में सिर्फ पैसों का खेल होता है, इसीलिए अपनी पार्टी महागठबंधन के उम्मीदवारों को टिकट ना दे करके सिर्फ और सिर्फ अपनी ही पार्टी के उम्मीदवारों को उतारा गया है एमएलसी चुनाव में। उन्होंने कहा कि जो हाल बिहार विधानसभा के उपचुनाव में हुआ था राजद का, ठीक वही हाल बिहार में एमएलसी चुनाव में भी होगा राजद का। इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ पीआर के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।